Bueno, siguiendo con nuestra gira de la exposición de Shubh Aram, aquí tengo conmigo otro artista muy destacado. नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? कमल शर्मा है। नमस्ते कमल शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। तो कमल शर्मा जी, हम देख सकते हैं इधर रंग बिरंगे पेंटिंग्स हैं और इसमें काफ़ी सारे भगवानों के भी सिंबल्स हैं। तो सबसे पहले तो एक बात बताइए कमल जी, आपकी जर्नी इस फील्ड में कैसी रही है? आप कब से पेंटिंग कर रहे हैं और पेंटिंग आपके लिए क्या मायने रखता है? एक्चुअली मैं बचपन में जब था तो मुझे हमारे हिस्ट्री के टीचर ने मोटिवेट किया पेंटिंग। आर्ट के टीचर ने नहीं किया। मैं क्या करता था, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर्स का कार्टून बनाते थे। मैंने हिस्ट्री के टीचर का कार्टून बनाया बोर्ड पे। जैसे बड़े बड़े कान थे, छोटे बाल थे, लग रहे थे हिस्ट्री के टीचर। तो जैसे ही डोर खोला, देखा मैं सामने कार्टून बना रहा हूँ और मैं देख के डर गया। कहता अच्छा ये सब तुम करते हो? तो मैं बोला, कुछ बोला नहीं। अब बोलते कहते जैसे ही क्लास खत्म होगी आपने स्टाफ रूम में आके भी। तो जैसे ही क्लास खत्म हुई बच्चे बोलते जाना, आपको तो वहाँ बुलाएगा, स्टाफ रूम में जाओ, बैठने वाला है, मज़ा आएगा। तो मैं डरता डरता स्टाफ रूम में गया और मुझे बोलते कहते बैठो। तो मैं बोला चेयर पे बैठने के लिए कह रहे। उन दिनों हम चेयर पे नहीं बैठते थे टीचर के सामने। तो मैं चेयर पे बिठाया गया मुझे। तो बोलते, दूसरे बच्चों ने देखा कि तो चेयर पे बिठाया गया और वो बोलते कि आप तो इतना अच्छा काम कर सकते हो, पूरी तो गंदे बच्चे दिन में टाइम पास कर रहे हो आप महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बना के लेके आओगे? मैंने कहा बना दूँगा। तो आपका 3 दिन में बना दूँगा? 3 दिन बना दूँगा। तो मैं इतना एक्साइटेड था, मुझे घर गया, मुझे दिमाग में एक ही बात थी कि आज तो आपको चेयर पे बिठाया। और मुझे इतना एक्साइटेड था कि मैं सब कुछ काम छोड़ दिया और सबसे पहले महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बनाया। वो पोर्ट्रेट बनाया मैंने महात्मा गांधी का। इतना अच्छा नहीं बना, अगले दिन लेके गया मैं, जैसे मज़ा आ गया। और अच्छा हो, इंदिरा गांधी का बनाओ, जवाहरलाल नेहरू का बनाओ। मैं बनाता गया और वो ऐसे प्रिंसिपल के रूप में लगाते गए। तो दूसरे टीचरों ने मोटिवेट करना शुरू कर दिया और वहाँ से मुझे जो नेगेटिव एनर्जी थी पॉजिटिव क्रिएट हो गई। जैसे हम खाद लेके आते हैं, उसको घर में रख देते हैं तो वो स्मेल करती है। उसी खाद को हम अगर फूलों में डाल देंगे तो खुशबू बन जाती है। तो ऐसी एनर्जी को हम नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में क्रिएट कर सकते हैं? ये मतलब एक जो म्यूज़िक थेरेपी है और एक आर्ट थेरेपी है, दोनों को मैंने जोड़ा है और पेंटिंग्स में इसको कोरिलेट करके मैंने काम किया है। जो ये म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, बैठ के म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो दिन भर की जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं लाइफ में। फिर शाम को हम जैसे हमने हेडफोन लगाया, फिर वाह म्यूज़िक सुन के आनंद आ गया, उसमें हम खो गए म्यूज़िक में। तो वो मेडिटेशन नहीं, ऐसा कोई मंत्र दे दिया उसको जपेंगे। फूलों की जैसे गार्डन में हम लेट गए, घास पे लेट गए, तो उस समय हमने सिर्फ फूलों को महसूस किया, घास को महसूस किया, उसकी फ्रेशनेस को, खुशबू को महसूस किया। वो मेडिटेशन है। जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाए तो मेडिटेशन है। क्या बात है। म्यूज़िक थेरेपी, पेंट जो आर्ट थेरेपी, दोनों को मिला के काम किया। तो वो जो वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में, ये मेरे पेंटिंग में दिखाई है, वो हमारी बॉडी में फिर एनर्जी फैलती है पूरी। क्या बात है। मैंने दिखाया है पेंटिंग में। बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया है अपनी जर्नी के बारे में कमल जी। तो अगर हम पेंटिंग्स के बारे में देखें थोड़ा और डिटेल में, तो अगर आप इसके बारे में बताइए कि गणेश जी को वास्तु के हिसाब से घर में लगाते हैं एंट्रेंस पे। तो गणेश जी के 4 हाथ हैं, शाम दाम दंड, वो गणेश जी के पास है। और एक उन मस्तक जोड़ा है, बुद्धि के देवता है। तो और उनका एक दाम जुबान के कपड़े सत मोदक प्रिय 100 लड्डू खाने वाले, जो 100 लड्डू खाते थे तो उनको डायबिटीज थी। कपित जम्बू फलम चारू भक्षणम, कफित का फल और जामुन का फल वही खाते हैं जिनको डायबिटीज होती है। तो वो साथ में ट्रीटमेंट भी करते थे वो खा के। और उनके पास स्लो एंड स्टडी विंदा रेस चूहे की सवारी है, फिर रेस को जीता था। उनके भाई की कार्तिक की मोर की सवारी है, लेकिन उन्होंने रेस को गणेश जी ने जीता था। और डाइजेशन पावर हाई है, सूंड लंबी है, कान बड़े हैं, सुनो ज़्यादा, मुँह छोटा है, लो कम। तो अथवा शक्तियाँ हैं उनके पास। वास्तु के अकॉर्डिंग गणेश जी को अपने एंट्रेंस पे लगाते हैं और नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। क्या बात है। और ये इस पेंटिंग को आपने टाइटल दिया है सरगम। सर तो इसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइए। सरगम में एक्चुअली वही है
सितार है और बांसुरी है, जो भी हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं उसको हम सुन के खो जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो हमें एक एनर्जी जो उससे मिलती है ना, उस एनर्जी को मैंने इस पेंटिंग में ये दिखाया था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये जो आपने म्यूजिकल नोट्स ऊपर दिए हैं इसका हारमोनियम ब्यूटीफुल बेल का है, जैसे ऊपर जो बेल हम मंदिर में बजाते हैं तो जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है वहाँ तक वो जो एटमोसफियर है वो स्टेरलाइज हो जाता है एक तरह से, और पॉजिटिविटी आती है उसमें। और इधर ये जो आपने अंक इधर दिए हुए हैं, इन अंकों का क्या सिग्निफिकेंस है? ये जो है ना, भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं, कोई कैसे मैनेज करता है, कोई कैसे मैनेज करता है, तो वो सबका अलग अलग लाइफ में काम करने का ढंग होता है। अब मैं जॉब भी करता हूँ मान लिया, और पेंटिंग मेरा पैशन है, तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ वो मुझे अपना टाइम पेंटिंग के लिए निकालना है, मुझे पैशन है, मुझे करना है। मैं पिक्चर मैंने अपनी लाइफ में पिक्चर 4-5 देखी होगी मुश्किल से, मुझे लगता है मैं पेंटिंग करता हूँ, पूरा दिन पेंटिंग करता रहता हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे लाइफ में अब 24 घंटे भगवान ने सबको दिए, कोई कैसे मैनेज करता है, कोई कैसे अपने हॉबी के लिए, अपने पैशन के लिए कैसे टाइम आदमी निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये जो आर्ट के प्रति आपका जो पैशन है और प्यार है वो आपके पेंटिंग्स में बिल्कुल ज़रूर निखर के आ रहा है। तो इस पेंटिंग के बारे में आपने बता दिया, तो हम इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा बताइए, जहाँ पे अगेन आई थिंक म्यूज़िक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है आपकी पेंटिंग्स में, मुझे लग रहा है ये भी म्यूजिक सुन रहे हैं ऑडियंस। अब इनमें जो म्यूजिक सुन के जो ध्यान जुड़ा है ना, वो लोग कहते हैं ना, अंदर से जो हमारे चक्षु खुल जाते हैं, जो आंखें ये दिखाई गई है, ये इनकी मन की आंखें सारी। और इस पेंटिंग में मैंने वैसे ही उसी को दिखाया है, कोई चीज़। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और ये आखिरी के 2 पेंटिंग्स इनके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। ये बुद्ध को दिखाया गया है इसमें, जो बुद्ध को आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर किताबें लिख रहे हैं सब कुछ, तो वो बुक को मैंने इसलिए दिखाया गया है ताकि उसको फॉलो अप किया, उनको आगे तो फॉलो कर सकें। ओके। और ये 4 डायरेक्शन 5 एलिमेंट्स पे पेंटिंग ब्यूटीफुल। एनर्जी इसमें भी बीच में पूरी एक जगह पे इकट्ठी हो गई। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कमल जी आपसे कि जब आप पेंटिंग करते हैं उस समय कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल करना है, उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं? रंगों का जो है ना, ये अगर जो आदमी खुश है अंदर से तो वो क्या करेगा, ब्राइट कलर यूज़ करेगा। अगर कहीं ना कहीं आर्टिस्ट टेंशन में है, स्ट्रेस में है, या थोड़ा परेशान है, तो डल कलर यूज़ करेगा। तो वो, लेकिन डल कलर भी अगर खुश है बंदा अंदर से, वो डल कलर को भी ऐसे यूज़ करेगा कि उसमें खुशियाँ दिखे कलर, तो वो खुशियाँ जो है ना पेंटिंग में दिखती है आर्टिस्ट की। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कमल जी, आपने इतनी खूबसूरती से आपने सब पेंटिंग्स के बारे में बताया। Bueno, esto es señor Kamal Sharma con sus pinturas. Hasta el siguiente artista.